गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमजद सर स्वागत करता हूँ आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि आखिर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषता होती क्या है। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग संख्याओं की एक श्रृंखला होती है, एक श्रेणी होती है, ठीक है। जैसे अगर हम ले लें, जैसे गिनती भी हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये करते करते भी इसका जो है n बार मतलब ये चलता जाता है। या हम शुरू कर दें 6 9 12 डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग नंबर्स का श्रेणी होता है। उस श्रेणी में कुछ विशेष और एक ही समान नंबर्स को या तो जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की श्रेणी आपको देखने को मिले तो उसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो लिखा गया है समांतर श्रेणी, तो देखिए समांतर, समांतर का मतलब सम प्लस अंतर, ये दोनों को मिला करके बना है समांतर। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में बराबर बराबर का अंतर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5, एक में अगर आप एक जोड़ें, एक में एक जोड़े तो क्या आ जाएगा 2, 2 में एक जोड़े क्या आ जाएगा 3, 3 में एक जोड़े क्या आ जाएगा 4, 4 में एक जोड़े क्या आ जाएगा 5। मतलब क्या कि सभी पदों में केवल एक एक का डिफरेंस है, यानी एक एक ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार से दूसरा मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 6 9 12, ठीक है। अगर आप 6 में 3 जोड़ते हैं क्या आएगा 9, 9 में 3 जोड़ते हैं क्या आएगा 12, 12 में 3 जोड़ते हैं क्या आएगा 15। इस तरह से आपने देखा कि इन सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का है, और यह डिफरेंस जो है कंटिन्यू बना रहेगा। तो यही आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर का मतलब सारे पदों में बराबर बराबर का अंतर होना चाहिए। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमको जाननी होती हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर देखिए कोई भी श्रेणी आपको दी जाए समांतर में, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग जो टर्म होगा मतलब पहला पद होगा, ठीक है, उसे हम ए से दिखाते हैं। यानी इसमें आपका होता है पहला पद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम दिखाते हैं ए से। दूसरा होता है सार्वंतर, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम दिखाते हैं डी से, ठीक है। तो पहला पद, पहला पद का मतलब जो स्टार्टिंग में दिया गया है उसको हम ए से इंडिकेट करेंगे, और इसके बीच में यानी पदों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है उसको बोलते हैं सार्वंतर, अंग्रेजी में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, उसको हम दिखाते हैं डी से। केवल ये आपको दो चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें पता होनी चाहिए, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि श्रेणी आपकी दे दी गई है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि पांचवें पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, ठीक है, आठवें नंबर पे कौन सी संख्या होगी, इस तरह से ये पूछ देता है, ठीक है। तो इसी तरह के जो सवाल आते हैं उन सवालों को जो है हम लोग देखेंगे। तो ये तो आपने देखा कि यदि हम किसी चीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आपका कंटेंट है। अब इसमें सूत्र क्या होता है, n वां पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे मेन फॉर्मूला है,
nवा पद इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब बच्चे कंफ्यूज है, सर ये nवा पद क्या है, इसको भी जान लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए श्रेणी चल रही है 6 9 12, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 21, ये संख्या चलती रहेगी। तो देखिए ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें। मैं आपसे पूछूं कि 10वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी, 10वां पद कौन सा होगा, 12वां पद कौन सा होगा, 15वां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो उसी लिए nवा पद लिखा गया है, जिसको किसी किसी बुक में आपको T1 देखने को मिलेगा, T2 देखने को मिलेगा। T1 इक्वल टू a प्लस Tn, इसको कहिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टी का मतलब टर्म, और टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। तो एक ही चीज है। तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इस पर सवाल बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब क्या कि आपको सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन में आपको ये बताना है कि जो ये लिखा गया है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी संभव है जब सभी टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कि पहले किलोमीटर का जो रेट है, फेयर है, भाड़ा है, किराया है, वो कितना है, 15 रुपया है। एंड रेट 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद से जितना किलोमीटर बढ़ेगा उसमें आपका 8-8 रुपया जो है बढ़ता चला जाएगा। इस सिचुएशन को आपको बताना है कि एपी है या नहीं है, ठीक है। इसको देखिए पूरा मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। आंसर फर्स्ट, पहले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, ठीक है। अब 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद से फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर कितना रुपया बढ़ जा रहा है, 8, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है और यहां तक की डिफरेंस 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। पहला जब चला तो 15 रुपए इसका बन गया। अब आपने कहा कि नहीं भाई 1 किलोमीटर और आगे लेके चलो, 8 रुपये और बढ़ गया। वो फिर आप बोले कि नहीं 1 किलोमीटर और लेके चलो, 8 रुपये फिर बढ़ गया। अब समझ में आ गया आपका कि फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का फेयर 15 रुपए, फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर कितना है, 8 रुपया। इस तरह से फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना हो गया, 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, यानी आपका हो गया 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर यानी 23 प्लस 8 कितना हो गया, 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर 31 प्लस 8 कितना हो गया, 39। इस तरह से हर किलोमीटर पर 8-8 रुपया बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताना है, तो देखिए यहां पर आपको A1 मतलब पहला पद क्या मिला, 15 रुपए। A2 क्या मिला, 23 रुपए। A3 क्या मिला, 31 रुपए। A3 31। A4 क्या मिला, 39 रुपए। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको बताना है
कि ये जो फेयर है ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस पता कर लो ना। डिफरेंस पता कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई प्रोग्रेशन आपका दिया हुआ है, ऐसे कि 6 9 12 15 कुछ भी दिया हुआ है, तो आप क्या करो, 9 में से 6 को घटा दो। 9 में से 6 को घटा कितना हुआ? 3। फिर आप 12 में से 9 घटा कितना हुआ? 3। 15 में से 12 घटा दो कितना हुआ? 3। मतलब बाद वाले में से आपको पहला घटा देना है, बाद वाले में से पहला घटा देना है, बाद वाले से पहला घटा देना है। हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा दीजिए। 23 में से 15 घटा कितना बचा? 8। तो आपने A2 में से A1 घटा दिया। अब A3 में से A2 घटा दो। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 31। और A2 कितना है? 23। तो भाई 31 में से 23 घटा 8। अब आप A4 में से A3 घटा दो, यानी 39 में से 31 कितना बचा? 8। समझ में आ रहा है आपको? यानी डिफरेंस क्या है? सेम है। दैट इज, यहां लिख देंगे हियर difference is same, that is why this is an AP। इसलिए क्या है ये? AP है। समझ में आ गया? दूसरा सवाल यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? समझ में आ गया आपको? दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मतलब कोई एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक बार जब वैक्यूम पंप लगाया जाता है तो वो पूरे हवा का 1/4 हिस्सा क्या कर देता है? निकाल देता है। फिर वैक्यूम लगाया जाता है, फिर 1/4 हिस्सा निकाल देता है। समझ में आ रहा है? तो अब सिलेंडर के अंदर भाई हवा है, तो पूरे एरिया को कवर किया हुआ है ना उसके, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे लिख लेते हैं हियर वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू V। मतलब एक सिलेंडर के अंदर इतना हवा भरा पड़ा है। अब एक बार में वैक्यूम पंप कितना निकाल देता है? 1/4 हिस्सा निकाल देता है। ठीक है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। ठीक है, यानी V इंटू 1/4, यानी चौथा हिस्सा क्या कर दिया? निकाल दिया। तो जब चौथा हिस्सा निकाल दिया तो बचा कितना भाई? रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग एयर कितना बच गया? तो पहले था V, इसमें से V/4 निकल गया, बचा कितना? यहाँ पे 4V माइनस V/4 इक्वल टू 3V/4। इतना बच गया। पहला था इतना, बच गया इतना। फिर वैक्यूम पंप किया जाता है, फिर इसका 1/4 हिस्सा निकल जाता है। अगेन आफ्टर पंपिंग रिमेनिंग एयर, तो अब इतना हवा है 3V/4, इसका 1/4 हिस्सा फिर निकल गया, तो कितना हो गया? 3V/16। ठीक है, तो इतना निकल गया। अब देखते हैं फिर कितना बचा है। रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर, तो भाई इतना निकल गया, बचा कितना? इतना 3V/4 माइनस 3V/16। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 16, 4 4 16, यानी 4 चौका 16 और 4 3 12, 12V/3V। अब इसमें से घटा तो कितना बचा? 9V/16। ध्यान से देखिए, पहले इतना था, V/4 निकल गया, बचा कितना? 3V/4। उसको फिर इसका 1/4 इतना निकल गया, कितना बचा? इतना। समझ में आ रहा है? अब इसी को क्वेश्चन में इरेज कर देता हूं, समझ लीजिए आप लोग।
अब आपका पहला पद क्या है, a1 इज इक्वल टू v और a2। सेकंड कितना बचा, 3v/4। a3 कितना बचा, 9v/16। भाई अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। वो आपको पता कैसे करेंगे, a2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए a1 को, यानी 3v/4 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए v को। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4v हो जाएगा। 3v - 4v/4 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -v/4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो इतना आया। a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब क्या कीजिए, a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, a3 - a2। a3 कितना है, 9v/16। a2 कितना है, 3v/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से 12, 12v। घटाएंगे तो कितना आएगा, -3v/16। ये क्या, ये तो दोनों अलग अलग आ गया। तो जब अलग अलग आ गया इसका मतलब क्या कि ये सिचुएशन जो है एपी के लिए नहीं है। तो जब ये सिचुएशन एपी के लिए नहीं है तो नीचे आप लिख सकते हैं कि here common difference is not same, that's why this is not an AP। जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं तीसरे सवाल पे। पहले का ही तीसरा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुएं को खोदने का मूल्य आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 rupees। यानी पहले मीटर को जब मतलब 1 मीटर कुआं जब खोदा जाता है तो स्टार्टिंग में लगता है 150 रुपया, उसके बाद से जितना मीटर बढ़ेगा हर मीटर पे 50-50 रुपया जो है बढ़ता जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर कितना है, 150 रुपए। स्टार्टिंग हो गया 150 से, मतलब 1 मीटर खोदा तो, और उसके बाद जितना मीटर जाएगा कितना कितना बढ़ जाएगा, 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। कॉस्ट फॉर डिगिंग नेक्स्ट मीटर 50। ठीक है, इस तरह से कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर फॉर 1 मीटर 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर। भाई जब 2 मीटर है तो 1 मीटर के लिए तो 150 फिक्स है, अब 50 में आप जोड़ दो कितना हो गया, 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, यानी अब 200 रुपया हो गया है, 50 रुपये और जोड़ दो कितना हो गया, 250। देख रहे हैं, यानी सब 50-50 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जब बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पे आपका A1 का वैल्यू हो गया कितना, 150, A2 का वैल्यू हो गया कितना, 200, A3 का वैल्यू कितना हो गया, 250। अब आप देखिए A2 में से A1 घटाइए, 200 - 150 बराबर 50। A3 में से A2 घटाइए, 250 - 200 बराबर कितना हुआ, 50। सेम आ रहा है ना। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, इसलिए क्या है, एपी है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा देखिए, तीसरा मैं फर्स्ट में इरेज कर देता हूं।
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, मतलब 10,000 रुपए जो डिपॉजिट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना लगता है 8% पर एनम, हर साल 8% जो है यानी यहाँ पे आपका ए का मान कितना दिया गया है 10,000, ठीक है, और आर का मान कितना दिया है 8% और हर साल बढ़ता है, यानी A1 निकाल लीजिए आप। A1 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100/n, ठीक है। यानी पहले साल का निकालेंगे तो 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 पावर 1, एक ही साल का निकालना है ना, तो ये आपका हो जाएगा कि 10,000 और 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 8 108, यानी 108/100 पहले साल का निकल गया। A2 निकालिए, फिर 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 2, समझ में आ रहा है, 2 साल का हो गया। तो जब 2 साल का हुआ ये तो कितना हो गया 10,000 और ब्रैकेट में 108/100 का पावर 2, ठीक है।